वीवा ला द गोवा, वीवा ला द पोर्चुगाल। तो देखिए कैसी बात है ना कि जैसे मैंने इसके पहले भी गोवन रेसिपीज़ बहुत बनाई है। मैंने बीच में एक ऐसी गोवन रेसिपी बनाई थी विच वॉज सपोज टू बी द ट्रेडिशनल क्विजीन ऑफ गोवा बिफोर द पोर्चुगीज पीपल केम राउंड, राइट। तो मैंने ट्रेडिशनल रेसिपी भी दिखाई है। मैंने आपको थोड़ा सा एक जैसे शाकुटी के बेस में या फिर विंडलू के बेस में मैंने आपको एक न्यू गोवन रेसिपी है वो भी दिखाई है। आज वैसी ही एक न्यू गोवन रेसिपी हम सीखेंगे, लेकिन वो होगी कब की, 1600 के शताब्दी की, राइट। बहुत सालों पहले जब यहाँ पे पोर्तुगीज़ का भी इन्फ्लुएंस थोड़ा कम ही था, बस शुरू हो रहा था, राइट। तो क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ पे अफ्रीकन जो लोग आते थे सिद्दीज़ नाम से, सिद्दी नाम की एक ट्राइब थी अफ्रीका की, वो पोर्तुगीज़ लोगों के साथ आए और वो किलों पे थोड़ा सा जमाना उन्होंने शुरू कर दिया अराउंड लाइक हमारा वेस्टर्न कोस्ट जो है गोवा के आसपास में। तो वहाँ का क्विजीन लेके आए, और ये लोग जो क्विजीन लेके आए ना, तो उसमें कैसे था, उसमें अफ्रीकन स्पाइसेस थी, उसमें थोड़ा सा पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस भी था कि उसमें थोड़ा सा विनेगर जाएगा, उसमें थोड़ा स्पाइसीनेस फैक्टर होगा, और ये सब चीज़ें एसिमुलेट हो गई हमारे गोवन कल्चर के साथ। एंड देन बिकेम द करी विच वी टुडे नो एज कैफ्रियाल। ओके, सो ये काफ्रियाल सॉस जो होता है उसको काफ्रियाल बोलते हैं, कुछ लोग उसको कैफ्रियाल बोलते हैं इन द मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। तो काफ्रियाल सॉस है। तो ये जो सॉस होता है ना, ग्रीन सॉस है, इट्स सपोज टू बी वेरी स्पाइसी ऑफ कोर्स। और ये सॉस जो है ना, इट गोज़ वेरी वेल विथ एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। तो आप चिकन बना लीजिए, आप पनीर बना लीजिए, आप सब्जियां बना लीजिए, आप कुछ भी बनाइए, but then the sauce is the perfect amount of the perfect kind of sauce which gives you the perfect amount of tanginess, और आपको उसमें थोड़ा एक बटरीनेस भी मिलेगा, आपको थोड़ा स्पाइसीनेस भी मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इंग्रेडिएंट्स एक बार देख लेंगे। सो देखिए, ये मेन इंग्रेडिएंट तो हमारा सबसे पहले तो एक कोरिएंडर रहेगा, राइट। लोथ्स एंड लोथ्स ऑफ चिलीज, मैंने थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक भी लिया है, आई हैव टेकन सम जिंजर एज वेल, ठीक है। ये तीन तो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, ये तो चीज़ें देख लीजिए आप, मान लीजिए ये चीज़ें तो आई होगी, शायद थोड़ा फॉरेन इन्फ्लुएंस है कि कड़क मिर्ची है, हरी मिर्च है, फिर जिंजर है, गार्लिक है, बट देन जो एक इंडियन बेस उसका था, जो उसका एक बेस पूरा उनको इंडियन बनाना था, क्योंकि इंडिया में आए थे तो इंडिया की स्पाइसेस को ही यूज़ करेंगे। सो दे डिसाइडेड टू यूज़ द खड़े मसालेज ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ पे जो धनिया होता है, थोड़ा जीरा होता है, हमारे खड़े मसाले होते हैं, जैसे आपके पास कलमी है, राइट, यू हैव ब्लैक पेपर्स, यू हैव यू कैन यूज़ एनीथिंग, बट मेन इंग्रेडिएंट्स आर बीइंग कलमी, ब्लैक पेपर्स, आपका थोड़ा सा अगर आप इलायची यूज़ करना चाहे तो, बट देन दीज पीपल डिड नॉट प्रेफर टू यूज़ इलायची बिकॉज वो थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस है कि थोड़ा स्वीटनेस हो जाएगा, राइट। सो वी ऑल्सो हैव दिस कोरिएंडर लाइक आई मैंशन एंड क्यूमिन सीड्स। तो अभी हम क्या करेंगे, विल टेक अ ब्लेंडर, और वो जो ब्लेंडर है उसमें हम सब चीज़ों को ऐड करेंगे धीरे धीरे करके, राइट। एंड देन विल ट्राई टू मेक अ पेस्ट, और वो जो पेस्ट बनेगी ना, वो एक बेस रहेगी हमारे पूरे सॉस के लिए, राइट। और अभी इसमें कैसा ना कि इसमें बहुत सारी चेंजेस होते गए ओवर द टाइम। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी उसमें किया है कि जस्ट टू बैलेंस आउट द एसिडिटी उन्होंने थोड़ा सा सौंफ, हमारा फेरल सीड्स को भी ऐड किया है। तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई एम एडिंग सम फेनल सीड्स एज वेल। तो मैं अभी अपना ब्लेंडर लेके आता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई विल ऐड द कोरिएंडर अलॉन्ग विद द स्टेम्स, क्योंकि स्टेम्स में मैक्सिमम फ्लेवर होता है। सो ऑफ कोर्स विल गो फॉर द स्टेम्स एज वेल। हमें इसमें ये नहीं करना है कि सिर्फ पत्ते डालने हैं, विल ऑल्सो ऐड द स्टेम्स एज वेल, राइट। आई हैव सम पूरी रॉ जैसी अनकट ग्रीन चिलीज एज वेल, प्लस एट द सेम टाइम ऑल्सो हैव सम कट ग्रीन चिलीज। मैं सबको ऐड करूँगा नंदलेस। आई विल ऐड गार्लिक, आई विल ऐड जिंजर, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा अच्छे से, राइट। इसको ऐड करने के बाद मैं इसको बस यहाँ पे रख दूंगा। लेकिन मैं क्या करूँगा कि देखिए, हमें हमारे जो मसाले हैं, खड़े मसाले, वैसे तो इसको रॉ डालते हैं लोग, मैक्सिमम वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रॉ मसालों को वैसे के वैसे डाल देते हैं। बट देन सिंस वी आर वी कम फ्रॉम अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, तो हम मसालों को पहले रोस्ट करना हमेशा ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि उनका एक वो फ्लेवर जो है वो बाद में रिलीज़ होता है वंस यू स्टार्ट रोस्टिंग देम। तो हम इसको डेफिनेटली ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, विल जस्ट ट्राई टू रोस्ट देम
बहुत सिंपल फॉर्म में, बहुत कम लेवल पे, बट थोड़ा रोस्ट करेंगे नॉनदलेस, राइट। सो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगा, थोड़ा सा, बहुत कम, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें हमको रोस्ट करना नेसेसरी मैंडेटरी नहीं है, बट देन एक थोड़ा सा हमारा एक जो हमारा कल्चर है कि जैसे हम हर चीज़ को खड़े मसालों को रोस्ट करके लेते हैं, तो मैं फटाफट रोस्ट करूँगा हर चीज़ को। तो मैंने जैसे ही इसमें घी डाल दिया, ये तो मैंने हाई हीट पे रखा है। एज सुन एज आई रियलाइज़ कि ये थोड़ा सा हो रहा है गर्म, मैं इसमें बाकी सब मसाले डालना शुरू कर दूँगा और हमको इसको फटाफट रोस्ट कर लेना है, जिससे वो सेमी कुक्ड हो या फिर एटलीस्ट थोड़े रोस्ट हो जाए। देखिए रोस्टिंग ये जो प्रोसेस है ना, ये रोस्टिंग जो प्रोसेस है या फिर प्रोसीजर है, ये ऐसी बात नहीं है कि बस हम इंडिया में करते हैं इसलिए इंडियन वो चीज़ करनी है। पर उसका एक मेन साइंटिफिक रीज़न क्या होता है कि आप जो भी स्पाइसेस ले रहे हो, खड़े स्पाइसेस ले रहे हो, उनका एक जो ऑयल रिलीज़ होता है, तो वो खुद ब खुद एक फ्लेवर रिलीज़ करता है उसमें। तो इसलिए क्या होता है ना कि वो इसलिए हम उसको रोस्ट कर लेते हैं कि जिससे वो थोड़े कुक भी हो जाए, एट द सेम टाइम दे शुड ऑल्सो बी रिलीजिंग देयर फ्लेवर्स। मैंने धनिया डाल दिया, जीरे डाल दिए, सौंफ डाल दी, ठीक है। मैं बहुत कम अमाउंट में थोड़ा सा शुगर डालूँगा, माय कलमी, इसको लो फ्लेम पे रखेंगे हम, और मैं इसमें बस थोड़े से ब्लैक पेपर डालूँगा और इसको फटाफट 1 सेकंड के अंदर हमको रोस्ट करना है और उसको फटाफट निकाल भी लेना है उसी स्पीड से। वाओ, सो दिस इज़ द अरोमा दैट आई वांट। वाओ, अमेजिंग। हो गया, दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट। मैंने इसको बंद कर दिया गैस को। व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू ऐड एवरीथिंग दैट आई हैव डन इनटू दिस मिक्सिंग जार। कलमी गई, थोड़ा हमारा धनिया गया, थोड़ी सौंफ गई, थोड़ा ब्लैक पेपर भी गया। हम इसमें सब चीज़ें डाल देंगे एज मच एज़ पॉसिबल, जिससे ये एक जो पेस्ट बनेगा हमारा काफरियाल का, वो एकदम परिपूर्ण हो इन द टर्म्स ऑफ फ्लेवर्स, राइट। बिकॉज फ्लेवर्स इसमें पूरे उतरना बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कैफरियाल बाय इटसेल्फ जब ये चीज़ आई होगी शायद इंडिया में, तो डेफिनेटली किसी इंडियन ने बोला होगा कि आपके सॉसेस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो ग्राउंडलेस चाहिए ना हमारे इंडियन स्पाइसेस का, वो थोड़ा मिसिंग है। एंड दैट्स हाउ आई थिंक द ओरिजिनल कैफरियाल जो हमने गोवा में इन्वेंट की थी वो बनी होगी। So we'll just add everything into this mixing bowl. That's it, I think. ठीक है, मैं थोड़ा सा जो बचे हुए स्पाइसेस हैं उनको भी ऐड कर देता हूँ। जैसे मेरे पास जीरे हैं थोड़े से बचे हुए, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। That's it. I'll keep the pan over here. To this thing we'll add just a tiny amount of oil. थोड़ा ऑयल तो जाएगा इसमें। अगर आपको ऑयल नहीं डालना है, आपको इसको थोड़ा सा उसी फॉर्म में रखना है, लाइक इंस्टेड ऑफ बटर, देन विल यूज सम घी थोड़ा सा, एंड विल जस्ट ब्लेंड इट टुगेदर। अब मैं इसको ब्लेंड करके लाता हूँ एंड देन विल स्टार्ट डूइंग द मैजिक। सो क्या होता है कि जैसे अभी मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ,
आप फ्रेम में तो मैं हूँ नहीं, बट देन स्टिल व्हेन आई एम ब्लेंडिंग इट, तो कभी कभी आपको थोड़े से बड़े चंक्स दिख सकते हैं किसी भी चीज़ के, और ये घर में तो हो ही सकता है आपके पास डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग बनाने की पहली बार जब कोशिश करेंगे कोई भी रेसिपी, तो वो परफेक्शन के हिसाब से निकल के आए ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हिलाता रहता हूँ। And then I'm going to check it every single moment, right? So देखिए, if you can see, देखिए ये मेरा बेसिक बन गया है। This is the base for our Cafrial recipe and it smells literally amazing, literally heavenly, because this is supposed to give that kind of fragrance की जो इसमें हर चीज़ आ गई है। You know, it has the freshness of coriander, ठीक है, अपने गार्लिक है, थोड़ा हमारा जिंजर है, एवरीथिंग एल्स, प्लस हमारे खड़े मसालों का भी इसमें एक फ्रेग्रेंस आ रहा है, राइट? तो दिस इज़ अमेजिंग। अभी इसको ब्लेंड करने के बाद मैं इसमें डालूंगा हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट फॉर दिस रेसिपी, जो हमारा एक पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस के थ्रू आया है, विच इज़ सम विनेगर। A lot of people have joined late and are still joining, तो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? Yes, definitely. So, hello everybody. Today we're making a classic Goan recipe which is called the Cafrial. Cafrial sauce बना रहे हैं, but then instead of making chicken or mutton or fish with it, तो हम इसमें थोड़ा सा सोया चंक्स का बेस का यूज़ करके मेकिंग सोया कैफ्रियल। ना कैफ्रियल बेसिकली इज़ अ रेसिपी जो बहुत सालों पहले 16वीं शताब्दी में इंडिया में आई थी। अफ्रीकन ट्रेडर्स जो आए थे पोर्तुगीज़ लोगों के साथ, तो वो ये रेसिपी लेके आए थे और उन्होंने खुद के तो क्विजिन्स लाए ही थे, बट इंडिया के भी क्विजिन्स को उन्होंने आजमाया था। उन्होंने थोड़ा हमारे जो खड़े मसाले होते हैं, जैसे हमारा धनिया होता है, हमारी लौंग होती है, हमारा ब्लैक पेपर होता है, हमारा जीरा होता है, इनको यूज़ करके एक ब्लेंड करके एक मसाला बनाया जो थोड़ा खट्टा भी हो और प्लस यू नो इट शुड ऑल्सो बी स्पाइसी। और फिर उसको उन्होंने यूज़ किया वहाँ के लोकल क्विजिन को शेप करने के लिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक पैन में सबसे पहले थोड़ा सा घी लेके मैंने सबसे पहले तो उसमें अपने ड्राई जो हमारे मसाले, जैसे मैं बोला था धनिया बोला था मैंने, ब्लैक पेपर है, जीरा है, ठीक है, कलमी है, इनको मैंने रोस्ट कर लिया, थोड़ा सौंफ डाल दिया उसमें, उसको रोस्ट कर लिया उसको, लेकिन रोस्ट मैंने बहुत कम टाइम के लिए किया बिकॉज आई डोंट वांट टू ओवर कुक देम। और फिर एक ब्लेंडर में मैंने धनिया लिया था, मिर्ची बहुत सारी डाली थी, थोड़ा अदरक डाला था, थोड़ा हमारा लहसुन डाला था, ठीक है, उसके साथ मैंने ये जो हमारा रोस्टेड वाला मिक्सचर था वो डाल दिया था और उसको मैंने ब्लेंड किया। और ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने अभी इसमें जस्ट रिसेंटली हमारा विनेगर डाला है, जिसको हम सिरका कहते हैं। अब मैं इसको फिर से एक बार ब्लेंड कर लूँगा कि वो सिरका भी पूरा फैल जाए फ्लेवर में। परफेक्ट, सो आई थिंक वी आर डन हियर। देखिए सिरके से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है उसमें, बिकॉज नंदलेस वो ऐसा ही होना चाहिए कि सिरके का फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका थोड़ा मसाला ढीला हो जाता है ना सिरका डालने के बाद, तो इसका मतलब आपने सिरका बहुत ज़्यादा डाल दिया है। एंड इट टेस्ट इट स्मेल्स अमेजिंग, इसका टेस्ट हेवनली डेफिनेटली होगा ही, आई एम प्रीटी श्योर। तो देखिए मैंने इसको वैसे तो निकाल लिया। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कोई भी मसाला होता है, हमारे मम्मी ने हमारे दादी ने हमको हमेशा बताया था कि बेटा कोई भी मसाला बनाते हो ना, चाहे वो कोई भी कंट्री का मसाला हो, लेकिन उसको पहले रोस्ट करना है, बिकॉज वी डोंट यूज़ रॉ मसालास, राइट? मैरिनेट के लिए ठीक है, बट मैरिनेट तो हम कर रहे नहीं है, तो हम इसको पहले सॉस के बेस में अच्छे से बना लेंगे, अच्छे से इसको कुक कर लेंगे, सो दैट उसके फ्लेवर्स पूरे अच्छे से उखड़ के आए, राइट? सो मैंने ये हमारा पैन लिया है, राइट? सो देयर वी गो, ये हमारा पैन है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल। देखिए मैं डायरेक्टली घी क्यों नहीं ऐड कर रहा हूँ या फिर बटर क्यों नहीं ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको बहुत बार बताया है मेरे सेशंस में कि
जो ऑयल होता है ना वो आपके बटर को या फिर घी को जलने से रोकता है। तो आप पहला बेस हमेशा आपका ऑयल का रखिए, राइट। एंड वंस यू श्योर कि ठीक है अभी थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया और वो परफेक्टली कोटेड हो गया है पूरे पैन में, देन यू गो अहेड एंड ऐड घी और बटर डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं डालूँगा इसमें थोड़ा घी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है because we want to coat everything together। इसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, क्यों है ये बनाना, इस जो हमारा जो हम जब बना रहे हैं ऑयल को हमने हीट किया है, वो क्यों किया है, क्योंकि जो हमने अभी जो ब्लेंड करके मसाले लिए वो रॉ फॉर्म में है और हम लोग तो सिर्फ मैरिनेशन करके इसको छोड़ते नहीं। तो मैंने जैसे ही ये हो गया थोड़ा सा मैंने अनियन ऐड किया इसमें हमारे तेल और घी के मिक्सचर में। आई एम स्टरिंग इट। देखिए अनियन एक बहुत परफेक्ट बेस देता है, प्लस वो एक स्वीटनेस या फिर कैरामलाइजेशन का जो एक आपका स्वीट टेस्ट आना चाहिए हर रेसिपी में। तो अनियन ये परफेक्ट कंपेनियन है आपका हर रेसिपी में इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग वेरी अ बिट स्वीटर, थोड़ा स्वीटर। क्योंकि अनियन कैसा है कि आप कच्चा खाओगे तो आपको लगेगा बहुत एसिडिक है, बहुत एकदम ऐसा वल्गर हो जाता है या फिर थोड़ा वोलेटाइल हो जाता है। बट देन वंस यू कुक इट तो ये सबसे परफेक्ट कंपेनियन है आपका कुकिंग में, बिकॉज इट टर्न्स आउट टू बी वेरी स्वीट। एंड मेक श्योर यू यूज़ रेड अनियन, जिसको हम स्पेनिश अनियन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है जैसे ही कुक हो जाता है ना ये थोड़ा मीठा हो जाता है। दैट इज़ प्रिसाइजली व्हाट वी वांट। ये सब होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा, देखिए। एंड देन वंस आई एडेड एवरीथिंग, देखिए मेरा फ्लेम तो लो पे ही है। देखिए अभी ये अनियन को थोड़ा येलो कलर आ गया। अब ये येलो कलर लाना मेरा मेन पर्पज़ नहीं था, मेन पर्पज़ उसकी ट्यूमरिक का जो एक फ्लेवर आता है जो वो बैलेंस कर देता है हर एसिडिक फैक्टर को, वो मुझे चाहिए था। एंड देन आई एम एडिंग जो हमारा काफरियाल पेस्ट मैंने बनाया था, इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूंगा। और ये इसको ऐड करने के बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे एज इन सॉरी नॉट ब्लेंड, बट इसको थोड़ा हिलाएंगे, थोड़ा इसको शेक करेंगे, स्टर करेंगे, सो दैट यू नो वी हैव दैट काइंड ऑफ कंप्लीटली कुक्ड रेसिपी। वाह, एज सुन एज यू पुट इट इन द यू नो ऑन द पैन, इसके हर फ्लेवर एकदम उभर के आता है। देखिए आई कैन लिटरली स्मेल द चिलीज, द गार्लिक, द जिंजर कमिंग आउट ऑफ इट। तो ऊजिंग होता है उसका फ्लेवर्स का, क्योंकि फ्लेवर्स कैसे है ना कि जब आप उसको कुक करते हैं तभी उभर के आएगा ना, इसलिए हम लोग थोड़ा कच्चा कुकिंग अवॉइड करते हैं इंडिया में, राइट। वी वांट एवरीथिंग टू बी एटलीस्ट प्री रोस्टेड। और प्लस मैंने घी का बेस लिया है तो उससे क्या होगा कि ये जलेगा नहीं बहुत जल्दी। इसमें कोरिएंडर भी है, तो कोरिएंडर ने ग्रीननेस देना सिर्फ उतना पार्ट नहीं था कोरिएंडर का, कोरिएंडर ने इसमें एक थोड़ा सा एक जो हर्ब बेस होना चाहिए, थोड़ा सा एक मेलो डाउन करने वाला, वो भी दिया है। एट दिस पॉइंट व्हाट यू कैन डू इज़ इफ़ यू वांट इट थोड़ा सा कम स्पाइसी तो आप इसमें कम स्पाइसी डाल सकते हैं। इफ़ यू वांट इट अ बिट मोर स्पाइसी, तो जैसे मुझे स्पाइसी चाहिए, सो आई एम एडिंग ग्राउंडेड ब्लैक पेपर। और जैसे ही मैं ब्लैक पेपर जो ग्राउंडेड हमारा डाल देता हूँ, I'll start adding the water। देखिए अभी पानी से अभी इसकी ग्रेवी बनेगी अच्छे से। अभी तक तो हमने सिर्फ उसको रोस्ट कर लिया था। अभी देखिए ये ग्रेवी जो बन रही है ना, जो ग्रेवी बन रही है आप अगर देख सकते हो तो वो बहुत ग्रीन है, बहुत अमेजिंग है। ओके, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ ग्रेवी दैट वी वांट फॉर काफरियाल। देखिए काफरियाल गोज़ रियली वेल विथ चिकन एज वेल, सी फूड के साथ भी जाता है। बट जैसे मैंने कहा था कि वी नॉट जस्ट लिमिटेड बाय नॉन वेज फूड, आप इसमें अगर पनीर भी डालेंगे, थोड़ा सा तला हुआ पनीर, स्टिल इट वुड बी रियली अमेजिंग। इफ़ यू गाइज विश टू हैव, पनीर भी नहीं डालना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, तो आप इसमें सिर्फ सब्जियां डाल दीजिए।
अब देखिए मुझे कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए उससे मुझे थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं इसमें और पानी डाल दूंगा थोड़ा सा। देयर वी गो। लाइक आई मेंशन, बहुत दिनों पहले मैंने बोला था कि देखिए जब आप किचन में कुकिंग करते हैं ना, नो मैटर हाउ एक्सपर्ट यू आर, नो मैटर हाउ एक्सपर्ट यू आर नॉट, बट आप जब किचन में आते हो यू शुड ट्राई टू इनोवेट। और आपके टेस्ट बड्स के हिसाब से, आपके पैलेट के हिसाब से यू शुड ट्राई टू इनोवेट कि जैसे आपकी फैमिली को कौन सी चीज़ पसंद आ सकती है। शायद कोई चीज़ बहुत एसिडिक हो, बहुत स्पाइसी हो, आप उसको थोड़ा मेलो डाउन कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ अगर ऐसे मेलो डाउन वाली है लेकिन आपको तो उसको थोड़ा स्पाइसी बनाना है, आप वो भी कर सकते हैं। सो यू नो देयर इज़ नो लिमिट, देयर इज़ नो सीलिंग फॉर दिस होल थिंग। अभी देखिए मेरा ये परफेक्ट हो गया, तो मैंने इसका टेम्परेचर जो मेरा गैस का है बहुत कम कर दिया है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सॉल्ट, अ टाइनी लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसको बाद में वी कैन ऑलवेज ऐड सॉल्ट, राइट। तो हम इसको पहले ही ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालेंगे। एंड वंस व्हेन वी आर श्योर कि ये रेसिपी अच्छे से एक बेस ले रही है, देन विल ऐड आर सोया चंक्स। दीप्ति जी बोलती है क्या बता रहे हैं सर? दीप्ति जी, मैं बना रहा हूँ आज सोया कैफ्रियाल, which is supposed to be a recipe. Kaffrial sauce is something which is coming from the region of Goa, but वो 16वीं शताब्दी से ये सॉस हमारे इंडिया में आया है। तो ये कैसा है कि 16वीं शताब्दी से आ तो गया है, लेकिन बहुत लोगों को अभी अभी पता चला है 19वीं शताब्दी के आसपास कि ये सॉस एक्चुअली होता क्या है, क्या होता है, कैसे होता है। बिकॉज पोर्तुगीज़ टेरिटरी थी गोवा, राइट। और पोर्तुगीज़ लोग तो 14वीं शताब्दी में आ गए थे, बट देन 16वीं शताब्दी में वो अफ्रीकन लोगों को लेके आए थे यहाँ पे एज अ रूलर या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो वो लोग अपनी अपनी रेसिपीज़ लेके आ गए थे यहाँ पे, और उन्होंने इंडियन रेसिपीज़ को भी अपने इसमें पूरा इन्वॉल्व कर लिया, पूरे स्पाइसेस को। जैसे खड़े मसाले हमारे जो इंडिया के हैं वो उन लोगों ने आजमा लिए, उनको बहुत अच्छे लगे। सो बेसिकली कंसेप्ट, हर कोई जो क्विज़ीन होता है हमारे इंडिया का, उसकी कंसेप्ट एक ही है कि कहीं ना कहीं से वो क्विज़ीन आता है, हम उसको आजमा लेते हैं, हम उसमें खुद के कुछ वेरिएशंस ऐड कर देते हैं, एंड देन वी जस्ट गो अहेड। सो आई हैव टेकन सम सोया चंक्स, ठीक है। इनको मैंने पहले ही सोक करके रखा था, मैंने ज़्यादा नहीं लेना है मुझे, बिकॉज आई वॉन्ट देम टू बी परफेक्ट कोटेड। तो मैं ज़्यादा डालूंगा तो वो थोड़ा सा सॉगी हो सकता है, उसमें टेस्ट आएगी नहीं हर सोया चंक में, राइट। तो मैं इसको बस हर एक चीज़ को कोट करने की कोशिश करूँगा, सो दैट इट शुड बी परफेक्टली कोटेड। एंड सोया चंक्स का आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सोया चंक्स इज़ अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन तो आपको नेचुरली अगर कहीं से मिल रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, प्लस सोने पे सुहागा आपको एक गोवन एक सॉस का बेस मिल रहा है। सो इवन दो यू आर मेकिंग यू नो सोया चंक्स, बट आप उसको सिर्फ टमाटर की बेस की ग्रेवी या फिर मखाना ग्रेवी या फिर आपका थोड़ा सा स्पाइसी ग्रेवी के साथ बनाने के से अच्छा है आपको उसको थोड़ा कैफ्रियाल के बेस में अगर बनाएंगे तो वो स्पाइसी फैक्टर भी आएगा। प्लस एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो हैव समथिंग कि हमने कुछ गोवन रेसिपी ट्राई की आज। दीपिका जी बोली हेलो देयर अगेन। हेलो दीपिका जी, नाइस टू हैव यू हियर। देखिए, तो मैंने सोया चंक्स को एक्चुअली इसमें सिर्फ डालने के लिए डाला नहीं था, मुझे वो पूरा एक सॉस इसमें इनकलकेट करना है। दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग कि ये परफेक्ट अमाउंट में इनकलकेट हो जाए। इससे दो चीज़ें होती है, एक तो आपकी सोया चंक्स पूरा फ्लेवर को खींच लेती है, दूसरी बात होती है अगर आपका जो कैफ्रियाल सॉस है थोड़ा अंडर कुक्ड होगा तो एटलीस्ट इसके साथ वो जल्दी ज़्यादा कुक हो जाएगा। तो अभी हम इसको कुक करने के प्रोसेस में हैं ताकि जो सॉस है वो भी कुक्ड हो,
प्लस हम जो सोया चंक्स जो हमने बॉईल करके ली थी वो भी पूरा फ्लेवर को असिमुलेट कर ले। दीपिका जी पूछी व्हाट इज दिस कैफ्रियल बेस? दीपिका जी, एक्चुअली काफ्रियल बेस इज़ समथिंग विच हैज़ कम टू इंडिया। जैसे मैंने कहा था रिपीटेडली, इट हैज़ कम थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्तुगीज़ एंड अफ्रीकन पीपल हु केम अलॉन्ग विद देम। तो इसमें क्या है कि आपका बेस तो होगा कोरिएंडर का, ठीक है, बट इसमें चिली भी जाएगी, थोड़ा जिंजर भी जाएगा, थोड़ा लहसुन भी जाएगा, बट एट द सेम टाइम इंडियन जो खड़े मसाले होते हैं हमारे, बस आप उसमें ये जान लीजिए कि आपको थोड़ा कलमी डालना है, थोड़ा सा आप बड़ी इलायची डाल दीजिए, थोड़ा ब्लैक पेपर डाल दीजिए, आप उसके बाद उसमें थोड़ा जीरा डाल दीजिए, और हमारा जो धनिया होता है, धनिया के जो बीज होते हैं उनको डाल दीजिए। सो दैट इज़ परफेक्टली द बेस। सौंफ मैंने बाद में डाली थी, बट देन आई थिंक सौंफ डालना इज़ समथिंग विच आई वुड कीप एज ऑप्शनल, बट देन स्टिल सौंफ भी ऐड कर दीजिए। बट देन आई थिंक ये इस पॉइंट पे बहुत परफेक्टली कुक्ड हो गई है रेसिपी, राइट, बिकॉज आई वॉन्ट द रेसिपी टू बी इन सच ए मैनर कि ये बहुत गाढ़ी भी ना हो और बहुत ज़्यादा ढीली भी ना हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट प्लेटिंग दिस रेसिपी नाउ। इसका अरोमा अलोन जो है ना, इसका अरोमा है ना, बहुत टेस्टी है। बिकॉज भले ही ये रेसिपी आए हो कहीं भी, कोई भी इन्फ्लुएंस है, बट आखिर में इसमें मसाले जो गए हैं ना, जो खड़े मसाले हैं, वो उनका फ्लेवर तो रिलीज़ करने ही वाले थे। प्लस हमने इसमें जो वेजिटेबल्स भी डाली है ना, वो बहुत एकदम फ्रेग्रेंट रेसिपीज़ है, बहुत फ्रेग्रेंट इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो जैसे हमने इसमें कोरिएंडर डाला, कोरिएंडर बाय अलोन इटसेल्फ एक फ्रेशनेस देता है। प्लस गार्लिक और जिंजर की तो आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं, और वो भी हमने नेचुरल फॉर्म में यूज़ किए, हमने गार्लिक जिंजर पेस्ट यूज़ नहीं किया इसमें। सो दैट ये जो रेसिपी बन रही है एज बाय इटसेल्फ इज समथिंग जो एकदम नेचुरल अरोमा आपको प्रोवाइड करती है। I'll just add few coriander leaves, थोड़ा grounded black pepper ऊपर से, थोड़ा सा, बहुत कम, that's it, and I think we're good to go. But if you however want something which should be a bit creamy, तो आप एक तो इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बस एक डॉलप ऑफ थोड़ा घी डाल दीजिए, and that would be it. So here we go with our soya chunks caffrial. Just add chili flake over here. थोड़ा टमेटो अगर आपको डालना है कलर के बैलेंस के लिए तो वो, बट दैट्स इट। आई थिंक दिस लुक्स अमेजिंग। इसको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है हमको। सो आई होप यू लाइक द रेसिपी। आपको इसकी हिस्ट्री पसंद आई होगी, ये इसका करंट टेस्ट कैसा होता है, हम उसको कैसे इन्वेंट किया है, इसका फ्रेगनेंस तो हेवनली है सच में। आप इसको एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको इसको जनरली ट्राई ही करना है, आप इसको स्नैकिंग ऑप्शन के हिसाब से भी ट्राई कर सकते हैं। आप इसको एक इस फॉर्म में बना सकते हैं कि जिससे ये आप नॉर्मली अगर खा भी रहे हो तो वैसे भी खा सकते हैं। प्लस दिस इज़ वेरी डाइट कॉन्शियस। आप इसमें थोड़ा घी या फिर तेल थोड़ा कम कर सकते हैं, राइट। बिकॉज क्या है ना, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसमें तेल और जो घी है या फिर बटर, उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। इट्स जस्ट फॉर द कंफर्ट फैक्टर। अगर आपको कंफर्ट फैक्टर नहीं चाहिए, आप बस सॉस ले लीजिए, आपके बॉइल्ड जो आपके पास सोया चंक्स है उनको एक बार कर लीजिए, लेकिन मेक श्योर दैट यू कुक द सॉस फर्स्ट। आप इसको कच्चे सॉस को यूज़ मत कीजिए, इट्स गोइंग टू बी अ बिट पंजेंट। बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस रेसिपी इज़ द मास्टर पीस। You definitely try this recipe. I hope to see you again. I'll meet you tomorrow at the same time, 9 p.m. Thank you.
उदय जी और दीपिका जी बोले वेरी नाइस परफेक्ट. Thank you very much, Uday ji. Thank you very much, Deepika ji. And the second thing is, today I had a session at 8 p.m. तो वो थोड़ा टाइमिंग का कम ज़्यादा होता रहता है. बट देन यू गाइज फॉलो अमूल्स पेज टू सी व्हेन आई एम गोइंग टू कम ऑनलाइन. आप एक बार वो फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं एग्जैक्टली किस टाइम पे ऑनलाइन आऊँगा. एंड इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू ऑल. थैंक यू वेरी मच.